Hello students, welcome to our new class. As in a class replay, आमे गोटे ओवरऑल व्यू नबा हमर 12 फिजिक्स रा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये हला हमर चैप्टर जो चैप्टर तुम माने ऑलरेडी पढ़ी सारिछ तो ये ऊपर मु तुम मानको बेसिक आईडिया देबी जे रियलिटी रे चैप्टर रे कोन कोन हमें पढ़ी छी ओवरऑली व्यू नबा ये चैप्टर रे सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये रियलिटी रे चैप्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर रियलिटी रे आसी छी कोठू ना फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आमे जानिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जेकी चार्ज विषय रे स्टडी करिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी विल डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज ताले जति चार्ज ता रेस्ट रे अछि ताले आमे सेठी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढिबा ए सब चिप्स आमे जानि छी एन इलेक्ट्रो रो माने हला चार्ज स्टैटिक रो माने हला रेस्ट त माने व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट जेतेबेले चार्ज सबले रेस्ट रे थाए सेतेबेले हमें जो चैप्टर पढे तब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली ना दे सो ये हला इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोन हम लिख करिबा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of electromagnetism it is the branch of electromagnetism which deals with the study of charge at rest तमाने चार्ज ता जेतेबेले रेस्ट रे थिबो सेतेबेले हम जहा पढिबा ताको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली ना बट नाउ द थिंग इज कि क्वेश्चन ऐसे कि सर चार्ज माने कोन सेकंड हला कोन ना चार्ज माने कोन चार्ज हला इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रत्येक बॉडी पाखरे ये पिले प्रॉपर्टी अछि निजर प्रॉपर्टी कि जहा पई से आउ गोटे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करिवो न होले रिपेल करिवो इट इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज तो जो प्रॉपर्टी पई मु सब जिंस ओडा लिखि परिबे पिले विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड वी हैव टू कवर अप द चैप्टर सो तुम माने मु चाहे कहूची त नोट्स करी दोथो तो चार्ज हला इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच that body can attract another body or repel another body आ गोटे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करि परिबो न होले रिपेल करि परिबो बट मु कहली कि इट इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन अलगा वे रे तक हमें कोन करि परिबो कोन पढि परिबो देखो हमें सेतबेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कथा कहिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रे हमें कहिले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज दैट ब्रांच इन व्हिच वी विल स्टडी अबाउट चार्ज हमें जोथरे कि चार्ज विषय रे पढिबो तो चार्ज विषय रे पढिबा दैट मींस चार्ज मो सेठी कोन करथिली ना डिफाइन करथिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिले तीनटा पार्ट रे डिफाइन हेछि गोटे कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक आउटला कोन मैग्नेटिज्म एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो चार्ज में ए चार्ज को हमें तीनटा चैप्टर में पढ़ना तमाने तीनटा स्टेट तो जदी चार्ज का रेस्ट रे अछि बिले इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रे का कथा पढ़ले चार्ज कथा बट जदी से चार्ज का रेस्ट रे अछि ताला में जो चैप्टर पढ़िबा तब में ना दबा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है कि जदी चार्ज का मूव करूची विथ ए कांस्टेंट स्पीड सेठी जो चैप्टर हमें पढिबा तब हमें कहबा मैग्नेटिज्म थर्ड है कि जदी एक्सीलरेटेड चार्ज कथा कहबा त माने चार्ज ऊपर एक्सीलरेशन पळे आसीबो
सेठी हमें जो चैप्टर पढ़िबा ताको हमें ना देबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एठी एक्स-रे कथा हमें देखिबा एक्स-रे। हां तो एबे कथा हला इलेक्ट्रोस्टैटिक रे कोन आसीबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम द मैग्नेटिज्म रे कोन आसीबो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे कोन आसीबो वेव कोन दी रेडिएशन दी तो एठी कोन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमें चार्ज को आउ गोटे वे रे भी रिप्रेजेंट करि परिबा तार डेफिनेशन कि चार्ज हला से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कहिना इट इज ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ना चार्ज हला से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जे की इलेक्ट्रिक फील्ड तैयारी करे किबा इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी मैग्नेटिक इफेक्ट दी किबा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे किबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ए तीनटा जिंस जे दबो तब हमें कहबा चार्ज। पुणी हमें चार्ज को दीटा टाइप रे जनरली डिफाइन कले गोटे हला पॉजिटिव चार्ज आ गोटे हला नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कोन ना एक्सपेरिमेंट बेस रे जदि हमें ग्लास रॉड को सिल्क सह रब करिबा देन ग्लास रॉड रे जो चार्ज डेवलप हुए ताको हमें पॉजिटिव चार्ज बोली हुए। सेम दी अंबर को जदि वुलन क्लॉथ से हमें रब करिबा अंबर रे जो चार्ज डेवलप हुए तब हमें नेगेटिव चार्ज बोली हुए। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किंबा जदि हमें एको भल से फील करियो चाहिबा जे रियलिटी रे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोन तले हमें गोटे न्यूट्रल बॉडी को सपोज ले अज्यूम करो ये गोटे न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मींस कोन कि ए भीतर जेतिकिटा इलेक्ट्रॉन अछि सेतिकिटा प्रोटॉन अछि त माने नेट चार्ज 0। सपोज हमें एठू कोन कले एथिरे सपोज 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि 10 टा प्रोटॉन अछि त माने पॉजिटिव चार्ज 10 टा नेगेटिव चार्ज भी 10 टा त माने ये कोन न्यूट्रल। अच्छा जदि ए बॉडी रो मु 5 टा इलेक्ट्रॉन नै गली समस्त मन रखिबे कोनोसी भी बॉडी रो हमें इलेक्ट्रॉन को ही बाहर कर देबा प्रोटॉन को बाहर कर देबे काहे कि कहीं ना इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा फ्री थांती दे आर फ्री टू मूव इन केस ऑफ कंडक्टर। प्रोटॉन तो एटम तो लैटिस रे फिक्स है ना तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन को हमें मूव करि परिबा। तो जदि म एथरो 5 टा इलेक्ट्रॉन बाहर कर देली त माने एथिरे में फाइनली 5 टा इलेक्ट्रॉन रहिला 10 टा प्रोटॉन रहिला त माने अधिका केतेटा प्रोटॉन होउची 5 टा प्रोटॉन बाकी ये 10 टा प्रोटॉन नु 5 टा प्रोटॉन ए 5 टा इलेक्ट्रॉन सह मिसी की कोन न्यूट्रल टाइप रो बिहेव करिवे। बाकी एक्स्ट्रा जो 5 टा प्रोटॉन रहिला से कोन तार चार्ज त माने एबे ए बॉडी रो चार्ज कोन +5 त माने पॉजिटिव चार्ज हला त माने जदी कोनोसी न्यूट्रल बॉडी रो हमें इलेक्ट्रॉन बाहर करिबा ताले से पॉजिटिवली चार्ज त माने गोटे न्यूट्रल बॉडी जदी इलेक्ट्रॉन लॉस करे देन इट विल गेट्स पॉजिटिव चार्ज। सेम दी जदी कोनोसी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे ताले से कोन नेगेटिवली चार्ज। जदी 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि 10 टा प्रोटॉन अछि हमें याको आहुरी 5 टा इलेक्ट्रॉन देई देले तमर 5 टा इलेक्ट्रॉन बाहर की प्रोवाइड करले ताले या पर कोन 15 टा इलेक्ट्रॉन 10 टा प्रोटॉन ताले अधिका की रहले इलेक्ट्रॉन जदी अधिका रहिले तमर यार चार्ज कोन नेगेटिव कहीं ना 15 टा इलेक्ट्रॉन तो 10 टा इलेक्ट्रॉन 10 टा प्रोटॉन सब मिसी की न्यूट्रल बिहेव करिवे ना बाकी जो 5 टा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहिले दैट विल अराइजेस as the charge of the body। सो ये थला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट आसीबा मेथड ऑफ चार्जिंग जे गोटे बॉडी को हमें चार्ज केमते करिबा हां याको कहै छै पहिले इलेक्ट्रिफिकेशन ए कांसेप्ट रो ना इलेक्ट्रिफिकेशन सॉरी Electrification means it is the process of formation of charge bodies। चार्ज बॉडी थियरी करिवार प्रोसेस को हमें कहि कोन इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी मेथड ऑफ चार्जिंग गोटेला कोन ना चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन
चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन तीनटा प्रोसेस में हम गोटे बॉडी को चार्ज करबा फ्रिक्शन में केमदी चार्ज करबा ना सपोज फ्रिक्शन मींस घर्षण रब करबा त माने जदी मो पाखे रे गोटे बॉडी अछि ए बॉडी एठी आ गोटे बॉडी अछि बी बॉडी तो ए दीटा को बॉडी को सेतोला हम रब करबा then it transfer of electron takes place हुए इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर हुए तमाने गोटे बॉडी रो गोटे बॉडी को कोन हुए इलेक्ट्रॉन जाए so it is the process of charging a body by friction सेमती कंडक्शन में कोन हुए ना कंडक्शन में जदी हमें हां एठी कोन हैला ना फ्रिक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस तमाने गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को कोन हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहिना दुईटा न्यूट्रल बॉडी को हम जदी तमान देखथिबो ना कि बेले बेले पेन को मुंडरे बसी कि जदी पेपर पीस को देखिबा देन से अट्रैक्ट करिवो नहीं तले कोन हुए ना दीटा न्यूट्रल बॉडी को हम जदे रब करे तो गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को इलेक्ट्रॉन रा ट्रांसफर हुए तो गोटे पॉजिटिव हे जे गोटे नेगेटिव हे जे तो एमती इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सेम दी कंडक्शन में कोन हुए ना जदी आम पाखरे गोटे बॉडी अछि ए बॉडी आ गोटे बॉडी अछि बी बॉडी ये सपोज अछि पॉजिटिवली चार्ज याकु सेतबेले ये पाखु को नबा ये न्यूट्रल अछि तो ए बॉडी को सेतबेले ये कांटेक्ट रे आनिबा तो एठी कोन हबो ये किछिटा चार्ज को शेयर करिवो तमाने कंडक्शन में कोन हुई शेयरिंग ऑफ चार्ज तमाने ये किछिटा चार्ज ये से शेयर करला तमाने ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होबो शेयरिंग ऑफ चार्ज ना तमाने एठी दीटा सेम नेचर रो चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हुई एठी कोन हुई ना गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हुई तो इट इज सेम नेचर रो चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हुई इन केस ऑफ कंडक्शन इंडक्शन में कोन हुई ना इंडक्शन प्रोसेस में जदि हमें कहबे कि देखो एठी सपोज मो गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी नेली ये ऊपर चार्ज है माइनस या पाखरे मु कोन करली ना गोटे न्यूट्रल बॉडी रखली आमे रियलिटी रे प्रोसेस काई करछे ना टू फॉर्म चार्ज बॉडी फॉर्मेशन करिबा पई तो ये न्यूट्रल बॉडी मींस या भीतर पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हे के अछि मिक्स अप हे के अछि याकू कोन करिबा ए बॉडी को ए बी बॉडी पाखरे रखबा कांटेक्ट करिबा सेठी कोन करथले कंडक्शन में कोन करथले कांटेक्ट रे रखथले सो दैट कि चार्ज रो शेयरिंग होतला एठी कांटेक्ट रे रखबे बट वेरी क्लोज टू ईच अदर रखबे दिस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर तो एठी कोन हो ना आमे जानि छी कि एठी ये जो बी बॉडी अछि ए बी बॉडी कोन कहले ना न्यूट्रल बॉडी त माने एथिरे पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हे के अछि जेति पॉजिटिव सेति नेगेटिव तो जदि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी को ये बी बॉडी पाख को नहीं गले तो बी बॉडी रे जेते सारा पॉजिटिव चार्ज दिबे सब ए डायरेक्शन को शिफ्ट हेबे अरे हेबे ना नहीं कहीं ना एपटे नेगेटिव अछि ना तो नेगेटिव देखे माने मन शिफ्ट हे बाकी जेते सारा नेगेटिव चार्ज दिबे सब एपट डायरेक्शन में शिफ्ट हेबे तब तू कहबो जे सर बॉडी तो फिर भी न्यूट्रल तल चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हेला कहीं आमे कोन बोले एबे याको ना अर्थ सह कनेक्ट करबे तो अर्थ सह कनेक्ट करले कोन हो ना नेगेटिव चार्ज गुडा अर्थ को फ्लो करछ तले ए बॉडी रो चार्ज कोन हिजो ना पॉजिटिव जेते सारा नेगेटिव थिबे सब आफ्टर कनेक्टिंग ए वायर टू अर्थ ए माने सब तळको शिफ्ट हे गले सो ए बॉडी रे केवल कोन रहला पॉजिटिव चार्ज सो बॉडी नेगेटिव पॉजिटिव सो चार्ज बॉडी फॉर्मेशन हे गला
न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी रे फॉर्मेशन हे गलो ये तो हमारा मेन एम्बिशन थिला ना कि वी हैव टू फॉर्म द चार्ज बॉडी हमको चार्ज बॉडी फॉर्मेशन करिवार थिला एबे थिला ये कोन ना मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी देन नेक्स्ट गला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज किंबा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोली को कहि करिवा कोन प्रॉपर्टीज मिले ना फर्स्ट वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कोन देखिबा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लेट्स सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पहला मैं बुझे मु तमनको प्रॉपर्टी रो ना कहि कि कंफ्यूज करोनी मु बस तमनको बुझू छी जेमते बुझेबे ना ताको से अनुसार प्रॉपर्टी रो ना दे देबा फर्स्ट चला सपोज इमेजिन कर कि मो पाखरे एठी गोटे बॉडी अछि एला न्यूट्रल बॉडी ए एठी आ गोटे बॉडी अछि जे कि ये भी न्यूट्रल बॉडी बी ये बॉडी ये बी बॉडी अच्छा न्यूट्रल मींस कोन कि जति के इलेक्ट्रॉन सति के प्रोटॉन धरो मो कहली ए बी बॉडी कहला कि ए बॉडी मते तू 100 टा इलेक्ट्रॉन दे केटा इलेक्ट्रॉन दे 100 टा इलेक्ट्रॉन तो ए बॉडी देबो ठीक है तू ने 100 टा इलेक्ट्रॉन दे तो जति 100 टा इलेक्ट्रॉन देले ताले या ऊपर केते चार्ज आछो ए बॉडी ऊपर केते चार्ज आछो मो कहि छी जे जो न्यूट्रल बॉडी रो इलेक्ट्रॉन जाए से पॉजिटिवली चार्ज हुए जहां पाखु को जाए यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी पाखु को इलेक्ट्रॉन जाए इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज दैट मींस ये कि जो 100 टा इलेक्ट्रॉन एठु पळैला तो 100 टा इलेक्ट्रॉन गला परे 100 टा प्रोटॉन पूरा आगु बाहर पड़िबे ना यार चार्ज है कि सपोज तो इमेजिन कर कि ये पाखरे 500 इलेक्ट्रॉन थिला 500 प्रोटॉन थिला तो जो जेतेबे 100 टा इलेक्ट्रॉन पळैला तो केते फाइनली केते रहला 400 इलेक्ट्रॉन 500 प्रोटॉन तो ये 500 प्रोटॉन नु 400 प्रोटॉन ए 400 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइनिंगली कोन न्यूट्रल टाइप रो माने बिहेव करिवे बाकी एक्स्ट्रा प्रोटॉन केतेटा रहला 100 टा तो से 100 टा ही यार चार्ज तमाने एबे हमें कहि परिबा जे ए बॉडी ऊपर चार्ज केते हला प्लस को समझते प्लस 100 प्लस 100 माने ईटा कोन की हमें जानि छी ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किबा प्रोटॉन दे आर द सेम 1.6 * 10 to the power -19 कूलम प्रोटॉन रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रो नेगेटिव अच्छा ये ऊपर चार्ज केता हो ना -100 धरो ये कहबा नहीं मते गोटे इलेक्ट्रॉन दे ठीक अछि ताले या ऊपर केते छै प्लस ई या ऊपर केते छै माइनस ई एगो नहीं मते गोटे नहीं मते 10 टा दे सो केते प्लस 10 नी या ऊपर केते माइनस 10 एबे ना ना मते आधे इलेक्ट्रॉन दे आधे इलेक्ट्रॉन केमति दे इलेक्ट्रॉन तो सबटू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ना जदि इलेक्ट्रॉन को मु सबटू छोटो चार्ज मानि छी ताको भांगी देबाटा एते इजी कथा की जदि कोइ मते ए बॉडी रे मते 1.5 टा इलेक्ट्रॉन दे 1.5 इलेक्ट्रॉन केरे इलेक्ट्रॉन मिले 1.5 इलेक्ट्रॉन इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर 1.5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी यस और नो नो केगे इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ताको सबटू छोटो चार्ज हम मानि छी हां फिलहाल एबे आउरी भी छोटो आइसलानी इलेक्ट्रॉन को भी छोटो तो क्वार्क हो जाए 1/3 माने इलेक्ट्रॉन को भी आउट छोटो बट आम पई आम सिलेबस रे जा अछि आम पई इलेक्ट्रॉन ही सबटू छोटो चार्ज सो दैट कि केबे भी ए बॉडी रे प्लस 1.5 e रो चार्ज आसरिबो ना केबे भी ए बॉडी रे माइनस 1.5 e रो चार्ज आसरिबो नो यानी कि फ्रैक्शन रे चार्ज केबे आसरिबो आसीबो तो केमती त माने ए बॉडी रे चार्ज केते आसरिबो किबा बी बॉडी रे चार्ज केते आसरिबो या तो e 2e 3 4e 5e 6e एमती अप टू केते प्लस माइनस ए नी त माने कोनोसी भी बॉडी रे चार्ज केते हे परिबो ना q इक्वल्स टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस लगेबार मीनिंग कोन ना देख जदी ए बॉडी रो गोटे इलेक्ट्रॉन गला तो या ऊपर चार्ज केते हो q इक्वल्स टू जाउछ माने कोन इलेक्ट्रॉन जाउछ माने प्लस करबो ना एको प्लस n केते 1
यानी कि E ज्यादा को गला ता ऊपर चार्ज केते Q इक्वल्स टू माइनस E सपोज मु कहली दीटा इलेक्ट्रॉन गला तो या पर केते प्लस 2 ता ऊपर केते माइनस 2 त माने n टा कोन इंटीजर n इज ना इंटीजर E 2e 3e 4e 5e तो एमती पैकेट हिसाब रे चार्ज डेवलप हुए किसी भी बॉडी रे सो पैकेट मींस हमें फर्स्ट जो एटे प्रॉपर्टी देखले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एटे क्वांटा ना मींस मिलेला पैकेट त माने चार्ज ता पैकेट है कि गोटे बॉडी रो गोटे बॉडी को ट्रांसफर करि परिबा केबे भी फ्रैक्शन नेबे ए प्रॉपर्टी को हमें कोइ कोन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टी करिला कि चार्ज ऑन ए बॉडी is the integral multiple of E तमाने E रा इंटीजर आकर रे इंटीजर रा मल्टीप्लिकेशन आकर रे कोनोसी बॉडी रे चार्ज फॉर्मेशन होबो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट कोन ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिलेटिव कि सुन सपोज मु कहली कि एठी एमडी गोटे सिस्टम अछि इमेजिन कर इट्स ए आइसोलेटेड सिस्टम मींस कि यार बाहर दुनिया से किसी संपर्क नहीं बाहर वर्षा हो झड़ हो बादल हो किछ नहीं माने भीतर जे अछि ना तार बाहर से किछ लेन देन नहीं कि बाहर जे अछि तार भीतर से किछ लेन देन नहीं एंड इमेजिन कि या भीतर मोबे तीनटा बॉडी रखिछ 1 2 तीनटा बॉडी एबे ए फर्स्ट बॉडी रे सपोज इनिशियली चार्ज अछि 2 कूलम केते कूलम 2 कूलम बी बॉडी ऊपर चार्ज अछि 5 कूलम इनिशियल चार्ज सी बॉडी ऊपर चार्ज अछि 3 कूलम एबे याको भीतर किछि एम्ति किछि एफर्ट सपोर्ट गली वायर लगेली कि तिनटा को रब गली कि किछि भी गली ए बॉडी ऊपर फाइनल चार्ज आसिला 1 कूलम बी बॉडी ऊपर चार्ज आसिला सपोज -2 कूलम ताले सी बॉडी ऊपर केते चार्ज आसिबो नीचे कैलकुलेट करो केते आसिबो बोले देखो याको हम केमती जे बाहर करबा जेहेतु ये गोटे आइसोलेटेड सिस्टम ता माने चार्ज भितरु बाहर को जाउनी कि बाहर भितर को आसुनी ता माने ये कि इनिशियल टोटल चार्ज जहा दैट इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज अबा दरकार जदि इनिशियल टोटल चार्ज 10 कूलम देन फाइनल टोटल चार्ज भी केते होबा दरकार 10 कूलम सो भी देखिबा जे इनिशियल टोटल चार्ज केते ना 2 + 5 + 3 इक्वल्स केते ना 5 2 7 8 9 10 10 कूलम ताले फाइनल टोटल चार्ज भी केते होबा दरकार 10 कूलम ताले एठी केते अछि फाइनल या ऊपर केते 1 कूलम एठी केते -2 कूलम तार -2 + 1 तार केते -1 कूलम ताले एठी केते आसीबा दरकार 10 कूलम पई 11 हाला नहीं तो तबरे दिस इज अ प्रॉपर्टी कि गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रे टोटल चार्ज से सबले कोन ना कंजर्व हे कि हुए द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कोन ना इट इज ए सिस्टम जोथिरे कि बाहर किछि जिंस भीतर से लिंक नहीं कि भीतर रा कोनोसी जिंस रा बाहर से लिंक नहीं तो एबे कथा हला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कोन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हला बिले कि जेहेतु चार्ज का गोटे स्केलर क्वांटिटी सो दे कैन बी एडेड अलजेब्रिकली और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जनरल अलजेब्रा जेम देमा 2 + 3 4 करूछे 5 + 2 + 3 केते 5 जेम दे 5 + 5 10 2 + 1 3 तो एमदी चार्ज माने भी ऐड होंदी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जनरल अलजेब्रा बिकॉज़ चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी जदि वेक्टर हेतांता देन से माने वेक्टरिकली ऐड हेतांते जेमति हमें जानि छै ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ जेमति तार रेडन के देसे r इक्वल्स केते p² + q² + 2pq cos θ रो रूट ओवर तो से कथा लगा बट जेतो हमें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज रो कथा कहूचे एंड द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी सो they can be added with each other according to the law of general algebra ये थिला कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज सेकंड आसला
Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law कहले हमें कौन बुझे? Coulomb's law कहले कि जदि हमें दीटा चार्ज नबा एटी सपोज it states that कि the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the product of their charges. माने इस स्टेटमेंट हमें जानी चाहिए यार केवल हम ओवरऑली व्यू करेबे तो मानबो जदि हमें कहले कि एठी अछि चार्ज केते q1 एठी अछि q2 या भीतर सेपरेशन सपोज अछि r ये अछति कोठी ना air मीडियम की मीडियम रे पिए air मीडियम तो कूलम कहले कि हमें रियलिटी रे बाहर करी बाजे या भीतर फोर्स केते लागे तो F कोन ना अकॉर्डिंग टू लॉ से कहले ये जहां भी फोर्स लागेबो that will directly proportional to the product of their charges से चार्ज रो मैग्नेट जो दीटा चार्ज अछि से दीटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए ना जो फोर्स लागे ताले चार्ज केते अछि ना गोटे q1 आ गोटे केते ना q2 so F is proportional to q1 q2 सेकंड कहला कोन ना it is inversely proportional to the square of separation in between them तमाने आगे भीतर जो सेपरेशन अछि ना से सेपरेशन नो स्क्वायर सह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तमाने it is inversely proportional to r square and it always acts along the line joining the two charges याको कोन ताको फील करे भी परे बट एबे लॉ में देखिबा F equals so किबा F is proportional to q1 q2 by r square हमें तो डिटेल्स है करबे केवल माने कांसेप्ट को बुझिबा so F is proportional to q1 q2 by r square proportionality हटे की इक्वलाइजेशन करियो फिरलो we have to multiply a constant and suppose करो कि that constant is k so F equals to k q1 q2 upon r square where k टा कोन ना Coulomb's constant जाकू हमें सिंपलीफाइड फॉर्म रे लिख परिबा k equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 ये तरह k रो वैल्यू किबा एरा न्यूमेरिक वैल्यू लेबले 9 into 10 the power 9 हैला एटी epsilon 0 कोन हुए ना परमिटिविटी of free space permittivity of free space तो ये थिला Coulomb's law ऊपर बेसिक आइडिया कि the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the magnitude of the product of their charges and inversely proportional to the square of separation in between them and it always acts along the line joining the two charges जो फोर्स पिले लागे से सबले चार्ज दीटा भीतर जो लाइन जॉइन ही है ना से लाइन ऊपर ही लागे ए चार्ज सबले याकू या तो या ए डायरेक्शन में फोर्स लगेबो कि ए डायरेक्शन में केबे ये याकू एमटी फोर्स लगेबो ना इट इज नॉट पॉसिबल काहे के नो है यार स्पेशल पॉइंट्स रे यार माने रियल प्रूफ देबी से काहे के लागे हां यार के नोट्स अछि कि Coulomb's force is a central force it is an action reaction pair it is a mutual force so ये सब जिंसो का मैं फील करिबा परे बट एबे तो हमें फिलहाल गोटे गोटे टर्म को केवल डिफाइन करूछे ये थिला Coulomb's law of electrostatic तापरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ताको मु कहिबी Coulomb's law इन मीडियम आकार रे बट एबे ता परे जिबा dielectric constant dielectric constant permittivity गोटे टर्म त माने जानि थिबो permittivity कोन ना permittivity हैला permittivity means कि
data charge suppose हमें रखिए Q1 एठी Q2 एंड उधर सेपरेशन नइला ता माने फोर्स केते लागुथियो पिले F equals to K Q1 Q2 upon R square कि मैं को लिख परिबे कोन 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square तले epsilon 0 टा कोन आमे कहिथिले ना परमिटिविटी तले परमिटिविटी मींस it is an electrical quantity or it is a आमे कहि परिबा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम गोटे मीडियम रो प्रॉपर्टी जे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को मेजर करे इन ए मीडियम गोटे मीडियम तले एप्सिलॉन 0 कोन कहसे ना परमिटिविटी एको तो मु तमन को केवल फार्मूला बेस रे बुझैली बट यार रियल फील किछि अलग ताको हमें पढिबा कोठी ना कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम Coulomb's law in a medium. But before that, एठी केवल हमें जानिबा जे F equals to केते पिले 1 upon 4 by epsilon 0 Q1 Q2 upon R square ताले परमिटिविटी हमें काउ कहले epsilon 0 को ताले एठी epsilon 0 केते होबो ना Q1 Q2 upon 4 by F R square ये ला परमिटिविटी रा एक्सप्रेशन Q1 Q2 upon 4 by F R square कहना हमें एप्सिलॉन 0 बाहर करे तो एप्सिलॉन 0 को ऊपर को नहीं है F को इधर डालो नहीं है Q1 Q2 upon 4 by F R square ये ला एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ता पर कोन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी बोली कुआ जाय कोन ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गोटे मीडियम रहता है जैसे मीडियम दा चार्ज को केते परमिट करूछ permittivity of the medium it is the ratio of permittivity जो मीडियम रे हमें नबा सपोज मु कहली कि हमें देखो हमें सपोज कहली एठी वाटर अछि कोन अछि वाटर अछि तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ये कौन ना परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम तमाने एयर मीडियम रो रिस्पेक्ट रे से मीडियम रो परमिटिविटी केते एंड एयर मीडियम रो परमिटिविटी समझ में आवे 1 एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 तो ये रेशियो कार ना से मीडियम रो परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर रो परमिटिविटी त माने एयर मीडियम रो रिस्पेक्ट रे सी केते परमिट करूची गोटे चार्ज दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तार गोटे पिले लिस्ट अछि जे एयर पई 1 वाटर रो 80 वाटर रो परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जोटा अल्कोहल 25 एमती अछि तार गोटे लिस्ट ग्लास रो 3 to 4 सबटो अधिक हला मेटल इन्फिनिटी सो ये थिला कोन ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एबे जिबा नेक्स्ट हला इलेक्ट्रिक फील्ड कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड हला इट इज द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज within which if another charge came to that region then it influences a force on it or experiences a force in it जेमते कि सपोज मो कहली किठी एठी मोबाइल रोटे चार्ज अछि q तो ये कोन करबो ना त चारि पटे गोटे एरिया क्रिएट करबो जो एरिया रे कि ये निजर इन्फ्लुएंस ता देखि परिबो तो या लगी एक एरिया टा बनिछ रीजन बनिछ तो जदी ये एरिया भीतर को केनी जणा आसीला तो ये ता ऊपर कोन लगेबो ना फोर्स लगेबो जदी ये पॉजिटिव चार्ज आसीला ये अछि कोन पॉजिटिव तो ये जो कोन करियो अट्रैक्ट कला सॉरी नेगेटिव आसी जदी अट्रैक्ट करियो जदी पॉजिटिव आसी बते रिपेल करियो
कहीं सेम नेचर हेले रिपल्सन, जदि डिफरेंट नेचर होला त माने गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव त माने अट्रैक्शन। हमें जानि छै ना इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर और डिसलाइक चार्जेस किंबा डिफरेंट नेचर रो चार्जेस कोन करबी। जदि मु कहली गोटे पॉजिटिव आ गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव कोन करिवे रिपेल करिवे, पॉजिटिव नेगेटिव कोन करिवे अट्रैक्ट करिवे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जदि एठी पॉजिटिव अछि सो याको कहै छै सोर्स चार्ज, जो चार्ज लगी फील्ड जनरेट हिची त कहै छै सोर्स चार्ज। आ जे आसुची भितर को ता नाम है टेस्ट चार्ज। तो जदि पॉजिटिव अछि पॉजिटिव आसिला तो ये कोन रिपेल करिवो, जदि नेगेटिव आसिला देन ये अट्रैक्ट करिवो, कहीं अलग नेचर। तो ये जो रीजन ए रीजन भीतर ही से सब जिंस होई, जदि बाहर अछि ना तो यार किछ मतलब नहीं से बाहर तो ये तो ता ऊपर फोर्स सेते बेले एक्सपीरियंस करिवो जेते बेले ये बाहर चार्ज ता लिमिट भीतर बुझिबो, ता रीजन भीतर बुझिबो। त माने इलेक्ट्रिक फील्ड कोन ना, इट इज द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज within which if another charge kept to that region then it experiences a force। किए ना ये ता ऊपर फोर्स लगे तो जहां पई ए फील्ड ता तयारी हिची ताको कहै छै सोर्स चार्ज आ जे आसुची भितर उदा कोन कहै छै ना टेस्ट चार्ज। यार रेंज मिले फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, रेंज यार फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। देन नेक्स्ट है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज तो मैं एठी पूरा डिफाइन कर देली। सोर्स चार्ज कोन और टेस्ट चार्ज कोन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अच्छा ओके, नेक्स्ट वीडियो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। समय गोटे पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम एबे कैलकुलेट करिबा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। से इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ केते, सपोज तो इमेजिन कर कि एठी गोटे क्यू चार्ज अछि जे कि सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ए क्यू चार्ज में हमें एमदी सपोज मान ले एदी गेला तार रीजन ए एरिया भीतर ए एरियाटा से क्रिएट होछ ए चार्ज। तो या भीतर कुछ ये ऐसी वो पार्टिकल सती सीधा ऊपर कोन लगेबो फोर्स लगेबो। तो सपोज हमें कहले जे कोनोसी भी चार्ज या भीतर को एंट्री होला क्यू चार्ज। तो एबे कथा हला ये कोन सोर्स चार्ज, ये कोन ना टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज माने जा पे फील्ड बनी छी, टेस्ट चार्ज माने जे जहां पर फोर्स लगेबो ए सोर्स चार्ज। सो बिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या को डिफाइन करा जाए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज divided by टेस्ट चार्ज। डिफाइन करिवाला तरीका फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कोन ना केते फोर्स सपोज ये डिस्टेंस हला r ए दिना ना भीतर डिस्टेंस हला r ताले फोर्स केते लागुथिबो ना k q q by r square तार फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज केते ना q सो q q गेट्स कैंसल ताले ए रो वैल्यू केते आसिला ना k q by r square, k q by r square। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन के लिए मन रखो तमाम तो जानिथिबो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हैला। तो यार अपनी वेक्टर फॉर्म भी अछि तापरे डायरेक्शन कोड कोडी ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तापरे हम जिबा नेक्स्ट डाइपोल बाकू एतिका टिके कॉपी कर दियो।
ओके सो एबे ये थिला कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज सिंगल चार्ज जो अछि तो एबे कथा हला तार डायरेक्शन कोन डायरेक्शन समस्त देखिबे पॉजिटिव और नेगेटिव हां पहिले यार ना गोटे वेक्टर फॉर्म भी अछि मन रखिबे समस्त वेक्टर तो तमने जानि छ समस्त टू कन्वर्ट एनी स्केलर फॉर्म इनटू इट्स वेक्टर फॉर्म कोनोसी भी स्केलर को जदि हमें वेक्टर रे कन्वर्ट करियो को चाहिबे देन फिले हमें से स्केलर का जो डायरेक्शन में मेजर हिची जदि से डायरेक्शन ला यूनिट वेक्टर का दस मल्टीप्लाई कर देबा देन दैट स्केलर विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेक्टर पहले सपोज हमें कहिले कि इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to k q by r square ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म तो यार वेक्टर फॉर्म कोन होबो ना जदि एटी वेक्टर दे भी माने स्केलर का जो डायरेक्शन में मेजर रहिछि कार डायरेक्शन में मेजर रहिछि r रो डायरेक्शन में तो माने एटी सिंपली r के आप मल्टीप्लाई कर दे देन ये तो कोन दबो वेक्टर कहने स्केलर डायरेक्ट को ही कन्वर्ट है जो वेक्टर को आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर पहले आपको हमें कौन लिख परिबे ना k q upon r square into r vector upon r कहीं r के अपना कौन r vector भाई यार यानी कि k q upon r q into r ये ला इलेक्ट्रिक फील्ड रा वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट है कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल कौन डाई मींस डाई रा माने ला पहले 2 तमाने दीटा पोल थियो तले डाइपोल हमें कहबा कोन डाइपोल ना व्हेन जेतेबेले दीटा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट वन दी गोटे स्मॉल डिस्टेंस रे देन ए डाइपोल गेट्स फॉर्म्ड गोटे डाइपोल दे फॉर्मेशन हुई ता माने मुगल एटी सपोज चार्ज अछि q1 एठी आ गोटे चार्ज अछि q2 एंगल भितर सेपरेशन सपोज रहिला किछि भी एको बोले निया जाय केते ना 12 बोले निये किंतु मान लो 12 टा वेरी स्मॉल जदी दीटा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज त माने q1 टा और q2 टा ए दिशा जाकर मैग्नीट्यूड सेम हिथिबो इक्वल कहली ना तले इक्वल मींस मैग्नीट्यूड टा सेम एंड ऑपोजिट मींस नेचर अलग त माने जदी ये पॉजिटिव तले ये कोन हिथिबो नेगेटिव त माने हमें को गोटे स्ट्रीमलाइन वे रे केम लिख परिबा कि जदी एटी चार्ज रहिला प्लस q जदी एटी चार्ज रहिला माइनस q तले दीटा का मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर ऑपोजिट त माने दीटा इक्वल आ ऑपोजिट चार्ज सेपरेट हेले गोटे स्मॉल डिस्टेंस रे जोटा केते ना 2l तले एटी जहा फाइनली फॉर्मेशन हैला ता हमें कोन कहिले ना डाइपोल एको डाइपोल बोली कहै छै एंड मान रखिबे ए चार्ज दीटा देकी जो लाइन पास करे तब हमें कहे एक्सियल लाइन ये ला कोन ना डाइपोल सेंटर बोले ओ ए सेंटर देकी जो लाइन पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन से लाइन को हमें कौन ना दे ना इक्वेटोरियल लाइन हमें क्लियर टू एवरीवन द लाइन passes through the two charges दीटा चार्ज देकी जो लाइन पास करे तब हमें कौन हुए एक्सियल लाइन हुए एंड जो लाइन सेंटर देकी डाइपोल लो पास करे एंड एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे तब हमें इक्वेटोरियल लाइन बोली हुए एंड नेक्स्ट कथा हला कि ये तो थिला डाइपोल ऊपर कथा देन हला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहले कोन बुझे ना डाइपोल मोमेंट हला इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल लो स्ट्रेंथ केते एगो डिफरेंट रहे p वेक्टर कौन ना एगो लिखे से q into 2a it is the product of either charge and the separation between them केना एठी चार्ज एठी तो से चार्ज ना यार नेचर कोन पॉजिटिव यार नेचर नेगेटिव बट दीटा मैग्नीट्यूड द सेम तो जे कोनो छोटे चार्ज नबा ताकू से जो लेंथ अछि डाइपोल लो तसे मल्टीप्लाई कर दबा जहां आसीबो दैट इज डाइपोल मोमेंट p vector it's a vector quantity and here direction will from negative to positive electric field रा direction कोड कोठी होतला positive ରୁ negative here direction कोड कोठी की negative ରୁ positive
इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जहा ये तार उल्टा से पॉजिटिव रो नेगेटिव डाइपोल रो डायरेक्शन नेगेटिव रो पॉजिटिव तो ये थिला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो कथा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ये तो टिके पिले ये तो लॉन्ग क्वेश्चन ये याको तो हम स्टिपुलेटेड टाइम भीतर सारी परिबानी हमें ये ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाइबा बट ता परे जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट है हाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन बोले पिले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स माने कौन ए वैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किंबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोले भी कुआ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और we can ultimately हमें देखो कहीं परिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन यार माने जेमति ना हमें भगवान को कहीं देखि बट ताकर किछि बडे स्वरूप मांगछे ना कि जगन्नाथ एमति हेतिबे शिव एमति हेतिबे विष्णु एमति हेतिबे सेमति हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कहीं देखि कि इलेक्ट्रिक फील्ड केमति देखियो इलेक्ट्रिक फील्ड एमति वायर रे गला एठू एठी गला कि देखि ना बट तार तो किछि बडे स्वरूप मानिबा सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक सो हां हमें कहले कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हले कोन जेमते ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं देखिने तो तार स्वरूप गोटे मानिबा सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इट इज द ग्राफिकल representation of electric field तमाने इलेक्ट्रिक फील्ड रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमें कौन कहबा ने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किंबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोली कहबा बट तार आउटे डेफिनेशन जोटा कि लेखिबा हमें ये तो गोटे टाइप रो डेफिनेशन हला कि रिलेटेड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहले हमें कौन पूछे कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट ये रियल डेफिनेशन जहां तुम पढ़ी थिबो से कौन ना देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन्स कहले हमें बुझे कि द पाथ फॉलोड by a unit positive charge by test charge in an electric field गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे से गोटे टेस्ट चार्ज को हमें छाड़ीबा यूनिट टेस्ट चार्ज को से जो पाथ रे जीव ना से पाथ को हमें कोन कहबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किबा लाइन्स ऑफ फोर्स बट इन रियलिटी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हला इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब तार कैरेक्टरिस्टिक्स हला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जदि हमें एठी पॉजिटिव चार्ज बनेबा तो हमें कोन कहले इलेक्ट्रिक फील्ड रो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन त माने लाइन्स आकार रे ये तयारी हो त माने पॉजिटिव चार्ज को एम्ति बाहरी लाइन्स ये तार प्रॉपर्टीज रे पढिथिबो त माने दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and जो the negative charge एक नंबर then negative charge से इनकी terminate हो गई negative charge से terminate हो तो मैंने they starts from positive charge normally and terminates on negative charge normally ता माने normally का माने होला बोले जते बड़े बाहर है ना से surface को perpendicular है के बारे और जते बड़े terminate भी हुए से जते बड़े भी surface को perpendicular है की terminate तमने कैरेक्टरिस्टिक्स रे फर्स्ट आसीबो कि दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज नॉर्मली माने परपेंडिकुलरली देन द सेकंड थिंग इज कि दे आर प्योरली इमेजिनरी समान ना कहीं ना हमें कहले ना जेमती कि भगवान को देखिने किंतु जगन्नाथ फोटो मांग जेमती चका आखी हाथ नथिबो गोड़ नथिबो तो एटा गोटे इमेजिनरी कांसेप्ट ऑन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें कहीं देखिने
सो हमें जो लाइन्स आकार रे मानुचे सो इट्स इमेजिनरी कांसेप्ट जदि से साइंटिस्ट जे जब तक से गोल गोल मानथाते तो हमें भी गोल गोल मानथाते तो आज से मानी छथि लाइन्स टाइप रो तो हमें भी बाध्य होउचे लाइन्स टाइप रो मानिबा पई तो फर्स्ट कथा हला कि दे आर प्योरली इमेजिनरी सेकंड हला दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज नॉर्मली देन आउ कोन कैरेक्टरिस्टिक्स ना थर्ड कथा सपोज इमेजिन करो कि एठी एमती लाइन्स जाइछ हमें तो लाइन से कर डिफरेंट करू छे ना एटी सपोज मोटे पॉइंट मार्क कली ए पॉइंट ए एटी गोटे पॉइंट मार्क कली बी पॉइंट तो तू मते कह को जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हेतिबो ए ना बी ऑब्वियसली ए कहीं कि ना प्रॉपर्टी कहला if the density of lines is high then the field is strong otherwise weak kimba crowded lines indicates that the field is strong otherwise weak जोटी लाइन्स गुडा गहलिया थिबो ना किबा डेंसिटी अधिक थिबो लाइन्स रो से जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग थिबो नहले कोन ना वीक ये थिला गोटे प्रॉपर्टी किबा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेकंड हला तापरे कि सपोज एटी गोटे चार्ज अछि q1 एटी गोटे चार्ज अछि q2 तो ये पई ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड याड ये पई ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड याड सपोज ए q1 पई इलेक्ट्रिक फील्ड याड e1 ए q2 पई याड e2 तो एठी हमें कोन पाइबा इ नेट याड तमारे किछि भी पॉइंट रे ए जो लाइंस कहा को रिप्रेजेंट करे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा को रिप्रेजेंट करे ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कहना ये लगी लाइन सी है ये लगी लाइन सी है बट जेहेतु हमें जानि छे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो यार किसी मैग्नीट्यूड थिबा डायरेक्शन एमती अछि तो ताको हमें वेक्टरिकली ऐड करले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करबे so at any point the lines represents the net electric field अच्छा मत कहलो एमती केबे पॉसिबल हबो दीटा लाइंस केबे काउ क्रॉस करिवे नो व्हाई एमाने केबे केही काको इंटरसेक्ट करती नाही काहे करती नहीं कहना जदि इंटरसेक्ट करिवे तले गोटे पॉइंट रे एठी जदि टेंजेंट ड्रा करिवे देन दीटा टेंजेंट आसीबो at the point of intersection दीटा टेंजेंट आसीबो किबा दीटा डायरेक्शन आसीबो अब आमे तो जानि छै ना किछि भी पॉइंट रे काहा को रिप्रेजेंट करछि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तले नेट रो दीटा डायरेक्शन केबे पॉसिबल रिजल्टेंट रो दीटा डायरेक्शन पॉसिबल की नहीं ना सो दे डू नॉट intersect each other two lines of forces never intersect each other if they do so jodi semane intersect kale then we will get two direction at a single point which is impossible जोटा कि impossible so that कि semane केही का को intersect करंती नाही एथिला lines of force रो किछटा characteristics and आहुरी भी बहुत सारा अछि जेमति कि मो कहि परिबी देख जदि हमें दीटा पॉजिटिव चार्ज नेले तो एठू कोन होबो ना लाइंस पॉजिटिव रो बाहर हमें जानि छै लाइंस पॉजिटिव रो स्टार्ट हुए नेगेटिव रे टर्मिनेट हुए तो दीटा सेम नेचर रो चार्ज नेले फिगर केमदी बनिबो पिले एमदी बनिबो ना पॉजिटिव रो लाइंस बाहर तो एठी कोन हुए ये पॉजिटिव में जदि
आमे पॉजिटिव नेगेटिव दीटा नेले ये प्लस ये माइनस तमने ये डाइपोल केस रे कोन हो ना जे प्लस रो बाहरिबो नेगेटिव रे टर्मिनेट हो एमती नहीं की एटी फिगर इन डायरेक्शन सबले मन को प्लस रो बाहरिबो माइनस रे टर्मिनेट हो तले एठी कोन होची एमाने केबे केस का सो परस्पर सो मिसिबे की मिसिबे ना तमने ये कोन करिवे ये एमान ना दिजन जा ऊपर प्रेशर पकेबे ये ता ऊपर भी प्रेशर पकेबो ये ता ऊपर भी प्रेशर पकेबो ए टाइप रो प्रेशर को कहै छै लैटरल प्रेशर और साइड वाइज प्रेशर तो एठो हमें कोन जानिबे कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर और साइड वाइज प्रेशर so that two like charges repel each other ये नेगेटिव केस रे से आबो जदी नेगेटिव नबा ना दीटा नेगेटिव नबा देन आरोटा केवल चेंज कर दो आरो कोडा हो बिदु पॉजिटिव हेले बाहर सो दीटा सेम नेचर रो चार्ज एथि पई रिपेल करंती बिकॉज़ दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर या फिर साइड वाइज प्रेशर एठी कोन हुए एमाने लॉन्गिट्यूडिनली कंट्रैक्ट करंती दे कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्शन हुए सो दैट टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर जदी गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव अछि तो लाइंस ऑफ फोर्स तो एमती बनिबो ना सो कंट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्शन हुए सो दैट की दीटा अनलाइक चार्ज सबले कोन करंती अट्रैक्ट करंती ये थिला तार कैरेक्टरिस्टिक्स